Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Mind Meets Biology 360, where curious minds master biology. We have started the first chapter of FSC first year, that is cell structure and function. We have started the techniques used in cell biology. Today we will study the last technique. This is that is used in cell biology. This is micrometry. Micrometry is derived from two words. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्मॉल मेजरमेंट का क्या मतलब हुआ, यानी स्मॉल स्ट्रक्चर्स की मेजरमेंट। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ आएंगे। मेजरिंग द साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, यानी हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि माइक्रोमेट्री इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड इन सेल बायोलॉजी फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जो कि सेल बायोलॉजी में हम यूज करते हैं, और इसके जरिए हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी साइज हम मेजर करते हैं या हम उसे साइज की हम पैमाइश करते हैं। या हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द मेजर ऑफ द रियल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स का रियल साइज मेजर करना। ठीक है, अच्छा, हमारी जो आई है, नेकेड आई है, हम इससे तकरीबन 50 to 100 माइक्रोमीटर तक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उसे देख सकते हैं, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा तो इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। अपरेटस इस माइक्रोमेट्री में क्या यूज होगा? फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम यूज करेंगे और इस माइक्रोस्कोप में हम 2 मेजरिंग स्केल्स यूज करेंगे और इसके जरिए फिर हम साइज ऑफ एन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हम मेजर करेंगे। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर यूज होगा, स्टेज माइक्रोमीटर हमारे पास यूज होगा। नाउ व्हाट आर दीज ocular and stage micrometers? Coming towards the ocular micrometer, this figure is for ocular micrometer. Ocular micrometer हमारे पास एक सर्कुलर ग्लास डिस्क होती है जिसके ऊपर 100 इक्वल डिविजन हमारे पास मेंशन होती हैं। ये जो जिस तरह 5 रुपीज का कॉइन जो होता है ये उस साइज की होती है और ग्लास शीशे से बनी हुई होती है, उसके ऊपर एक स्केल प्रिंटेड होता है और वो स्केल जो होगा वो हमें नजर तो आएगा लेकिन हमें क्लियर नहीं होगा। तो हम फिर क्या करेंगे, हम उसे इस डिस्क को या ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को हम प्लेस करेंगे इधर माइक्रोस्कोप के आईपीस में या आईपीस या ऑक्यूलर लेंस है। इसको ऑक्यूलर माइक्रोमीटर बोला भी इसीलिए जाता है क्योंकि ये ऑक्यूलर लेंस की जगह पे हम प्लेस करते हैं। ठीक है, हम आईपीस हटा के इसमें ऑक्यूलर माइक्रोमीटर रख देते हैं। इसके ऊपर 100 इक्वल डिविजन तो होती है लेकिन इसकी जो लेंथ है वो आर्बिट्रेरी होती है, यानी सपोज्ड होती है, यानी 100 इक्वल डिविजन तो है लेकिन हमें कोई भी पता नहीं है कि माइक्रोमीटर में है, मिलीमीटर में है, मीटर में है या क्या इसका यूनिट है। तो हमें अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर तो आप बोलेंगे कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर हैज एन आर्बिट्रेरी लेंथ। ठीक है, आर्बिट्रेरी लेंथ इसकी क्यों होती है? इसकी आर्बिट्रेरी लेंथ जो है वो इस वजह से भी हो सकती है कि आई पीस में तो हम एक ही लेंथ यूज करते हैं लेकिन ये जो हमारे पास माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है इसमें हम डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर की लेंसेज यूज करते हैं। सपोज हमारे पास 10x, 50x, 100x, 200, 400 जितनी भी हम यूज करना चाहें। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज में हम कोई भी मैग्निफिकेशन पावर की लेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब सपोज हमने यहाँ पे 100x यूज किया हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस में हमने मैग्निफिकेशन पावर हमने 100x रखी, तो 100x पर ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर हमें एक रीडिंग देगा, 10x पर हमें दूसरी रीडिंग देगा, 50x पर हमें तीसरी रीडिंग, यानी अलग अलग डिफरेंट रीडिंग देगा। इस वजह से ये जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है इसकी लेंथ जो होगी ये आर्बिट्ररी है और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी लेंथ कैलिब्रेट करनी होगी। ठीक है, हमें सबसे पहले इसकी लेंथ जो है वो कैलिब्रेट या फाइंड आउट करनी है, इसी के बाद पे हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का साइज हम मेजर कर सकते हैं।
अच्छा, अब इसकी ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की लेंथ कैलिब्रेट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एक स्टेज माइक्रोमीटर का। स्टेज माइक्रोमीटर हमारे पास ये रहा, सपोज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है स्टेज माइक्रोमीटर। दिस इज द स्टेज माइक्रोमीटर। ये ग्लास स्लाइड पे बना हुआ होता है, जिस तरह हमारे पास प्रिपेयर्ड स्लाइड जो होती है ना, जो स्लाइड पे बनी होती है, प्रिजर्व की होती है, तो ये वही वाला ग्लास स्लाइड होता है। इसके ऊपर प्रिंटेड एक एरिया, एक सर्कुलर एरिया होता है, और इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास 1 mm होती है। ठीक है, 1 mm हमारे पास नॉन लेंथ इसकी होती है। स्टेज माइक्रोमीटर के बारे में भी ये एमसीक्यू आ सकता है कि इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ जो है ये 1 mm तक होती है, और बहुत ही रेयर केसेस में और स्पेशल केसेस में इसकी लेंथ 10 mm तक हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होती है। ठीक है, मोस्टली तकरीबन 99% तक जो स्टेज माइक्रोमीटर्स हैं वो ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि इनकी इसमें जो मेजरमेंट है वो 1 mm तक है। अच्छा, अब 1 mm जो है ये इस टोटल जो स्टेज माइक्रोमीटर में जो स्केल लगा हुआ है इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ। ठीक है, तो इसमें जो हर एक पॉइंट होगा ये 0.1 होगा, ये 0.2 mm, ये 0.3 mm, ये 0.4 mm, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर ये 10 जाके 1 mm बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई कि व्हाट इज ऑक्यूलर माइक्रोमीटर एंड व्हाट इज स्टेज माइक्रोमीटर। अब हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जो कि जिसकी लेंथ आर्बिट्ररी है, हम इसकी लेंथ कैसे कैलिब्रेट करेंगे? ठीक है, कैलिब्रेशन के लिए हम माइक्रोस्कोप की तरफ आएंगे। माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हमने माइक्रोस्कोपी में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ था। इसमें हम क्या करेंगे कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को लेके ऑक्यूलर लेंस या आईपीस लेंस में हम इधर फिट कर देंगे। ठीक है, ये खोल के हम इसमें डाल देंगे, प्लेस कर लेंगे। स्टेज पर हम क्या करेंगे कि हम स्टेज माइक्रोमीटर रख देंगे, प्लेस कर लेंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट नोब है, की मदद से हम फोकस करेंगे, ये मिरर है या लाइट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक लाइट सोर्स है। हम जब एडजस्टमेंट करेंगे और सपोज हमने इधर जो मैग्निफिकेशन पावर यूज की है, जिस ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने यूज किया वो 100x है। ठीक है, तो 100x पे सपोज हमारे पास जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है, हमने ऊपर से ऑब्जर्व किया, देखा कि ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर को हमने ऑब्जर्व किया एक साथ। तो सपोज हमारे पास ये ऐसे नजर आया कि ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये है स्टेज माइक्रोमीटर, स्टेज माइक्रोमीटर। ठीक है, सपोज ये हमने रखा हुआ है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर आईपीस में, आईपीस लेंस में रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, और ये स्टेज माइक्रोमीटर है जिसे हमने स्टेज पर, माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि स्टेज माइक्रोमीटर का कितना पोर्शन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के 100 डिवीजन कवर कर रहा है। आई एम रिपीटिंग दिस। हम ये ऑब्जर्व करेंगे ऊपर से, इधर आई से, कि जो स्टेज माइक्रोमीटर है इसका कितना पोर्शन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, अगर हमने ये 100x यूज किया हुआ है, ठीक है, सपोज हमने ये यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 100x पर, ठीक है, जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के 100 डिवीजन हैं, उन्होंने तकरीबन स्टेज माइक्रोमीटर के 0.25, ये देखें 0.1 हो गया, यहाँ तक 0.2 हो गया, यहाँ पे 0.25 आएगा ना, 0.25 mm कवर कर रहा है। ठीक है, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के 100 डिवीजन स्टेज माइक्रोमीटर के तकरीबन 0.25 mm कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने कैलिब्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि सपोज हमारे पास 100 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.25 mm। ठीक है, यानी 100 डिवीजन जो है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के वो 0.25 mm इक्वल है किस चीज के? स्टेज माइक्रोमीटर के। ठीक है, तो अगर 100 डिवीजन 0.25 mm के इक्वल है, तो 1 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर
किस चीज के इक्वल होगा। तो इस 100 को हम इधर लाके तो डिवाइड कर लेंगे, तो 1 डिवीजन ऑफ ओक्यूलर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.0025 mm। ये आंसर हमारे पास आ गया मिलीमीटर्स में, यानी एमएम में आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 डिवीजन ऑफ ओक्यूलर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.0025 mm इंटू 1000, यानी mm को हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर माइक्रोमीटर में आ जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1 डिवीजन ऑफ ओक्यूलर माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। यानी 100 डिवीजन जो थे ओक्यूलर माइक्रोमीटर के वो स्टेज माइक्रोमीटर के 0.25 mm की इक्वल था। या हम बोल सकते हैं कि जो 1 डिवीजन है जो 1 डिवीजन है सपोज यहाँ पे ओक्यूलर माइक्रोमीटर का, वो इक्वल है 2.5 माइक्रोमीटर ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर के। क्लियर? अच्छा, अब हमने कैलिब्रेशन फैक्टर जो है या एमएम में यूज करना है, या तो हम ये कैलिब्रेशन फैक्टर यूज करेंगे या हम माइक्रोमीटर में यूज करेंगे, हम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट माइक्रोमीटर इज दी बेस्ट ऑप्शन, इसमें हम यूज करेंगे। अच्छा, अब जो कैलिब्रेशन फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एक्चुअल माइक्रोमेट्री इधर से स्टार्ट होगी। अब स्टार्ट होगी हम यानी अब साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट कर सकेंगे। यानी हमें पता चल गया कि हमने ओक्यूलर माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सपोज मेरे पास एक माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है। सपोज मैंने यूग्लिना लिया हुआ है, दिस इज एन एलजी, यूग्लिना एलजी है, एन एल्गा सिंगुलर यूज करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि स्टेज माइक्रोमीटर का काम हो गया कंप्लीट, इसको अब हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे फ्रॉम द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसे हमने रिमूव कर दिया। इधर हम यूग्लिना का स्लाइड प्लेस कर लेंगे जिस पर यूग्लिना है। यूग्लिना सपोज हम चाहते हैं कि हम यूग्लिना का साइज मेजर करें। अच्छा, अब हम देखेंगे ओक्यूलर माइक्रोमीटर अपनी जगह ओक्यूलर लेंस में प्लेस है, ठीक है। स्टेज माइक्रोमीटर को हमने रिमूव करके यूग्लिना यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम अंडर 100x मैग्निफिकेशन पावर हम देख रहे हैं कि सपोज ये जो यूग्लिना है, सपोज ये 100x में 30 से लेकर 50 तक साइज कवर कर रहा है, या 30 से लेकर 50 तक डिवीजन ओक्यूलर माइक्रोमीटर का कवर कर रहा है, ठीक है। यानी 30 से लेकर 50 तक अगर कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 से हम 30 माइनस कर लेंगे, ठीक है। हम सपोज विड्थ फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ठीक है, चौड़ाई या विड्थ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आईपीएस में हमें नजर आ रहा होगा कि ये जो यूग्लिना, सपोज मैंने ये वैल्यूज ली हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर में मैंने ली हुई है कि ये जो यूग्लिना है ये ओक्यूलर माइक्रोमीटर के 30 से लेकर 50 डिवीजन कवर कर रहा है, ठीक है। तो 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम विड्थ फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं यूग्लिना की, वो है 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इस 20 को हम क्या करेंगे, हमने बोला कि 1 डिवीजन ऑफ ओक्यूलर माइक्रोमीटर क्या है, ये 2.5 माइक्रोमीटर के इक्वल है। तो इस 20 को हम लेके इस 2.5 माइक्रोमीटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ जैसे जो वैल्यू आएगी हमारे पास 50 माइक्रोमीटर आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो विड्थ आएगी यूग्लिना की है 50 माइक्रोमीटर। अच्छा, ये तो रही विड्थ। अब हम लेंथ की बात करते हैं। हमें अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है यूग्लिना की, तो हम क्या करेंगे कि हम इसी आईपीस जो आईपीस है, हम इसी आईपीस को थोड़ा रोटेट करेंगे, ठीक है। या इसमें जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर हमने प्लेस किया है, तो हम रोटेट करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, तो इसको हम इस पोजीशन में ले आएंगे, वर्टिकल पोजीशन में ले आएंगे। इसकी हम लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यूग्लिना की, तो हम देख रहे हैं कि ये जो यूग्लिना है ये तकरीबन 20 से लेकर इधर से, ये तो इसका नेजुला है। अच्छा, यूग्लिना का 20 से लेकर 70 तक तकरीबन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के डिवीजन कवर कर रहा है,
ठीक है, तो 70 से 20 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 50। इट मीन्स 50 माइक्रोमीटर इज द लेंथ ऑफ यूग्लिना। इसी लेंथ को फिर हम क्या करेंगे, अगेन हमें पता है कि जो वन डिवीजन है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का, दिस इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास जो लेंथ आएगी यूग्लिना की वो होगी 125 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब बच्चे अक्सर यहाँ तक अपना वर्क कर लेते हैं और कहते हैं कि बस वी हैव डन विद द माइक्रोमेट्री, बट एक्चुअली यहाँ तक सारा काम नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो विड्थ आई है, ये जो लेंथ आई है हमारे पास, ये तो हमें इन लेंसेज ने, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसने हमें इमेज मैग्नीफाई करके बताया हुआ है। ठीक है, यानी 100x में हमारे पास 100x यानी 100 रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन पावर में हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअल साइज मेजर करना चाहते हैं यूग्लिना का या कोई भी माइक्रोस्कोपिक हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट, हम उसका एक्चुअल साइज मेजर करना चाहते हैं लेंथ और विड्थ, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय a। m इज द मैग्निफिकेशन पावर, i इज द इमेज, और जो इमेज फॉर्म जो कि हमारे पास जो बनी है, जो हमारे पास नजर आई है, जो हमने देखी हुई है, और a इज इक्वल टू एक्चुअल साइज। यहाँ पर एक्चुअल साइज हमारे पास अननोन, एक्चुअल साइज हमारे पास अननोन है, इमेज भी हमारे पास है। ठीक है, यानी कितनी लेंथ विड्थ बताई उसने और कितनी हमारे पास लेंथ बताई, मैग्निफिकेशन पावर भी हमारे पास गिवन है। हम क्या करेंगे कि हम ए को इससे निकालेंगे और एम को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, ए को इधर ला के तो इधर कटिंग हो जाएगी और एम को इस पर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यानी हम इस तरह करेंगे कि m इज इक्वल टू आई बाई ए, ए को हम बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये a इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, और a इंटू एम डिवाइडेड इज इक्वल टू आई, तो हमें एक्चुअली a चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, इस m को बोथ साइड पर डिवाइड कर लेंगे, ये m इसके साथ कट जाएगा, a इज इक्वल टू आई बाय m हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज, i इज इक्वल टू सपोज हमने दिया है यहाँ पे विड्थ। ठीक है, 50 हम लेंगे, 50 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 100x, तो हमारे पास जो डिवीजन से जो वैल्यू आएगी, एक्चुअल विड्थ जो हमारे पास आएगी, दिस इज 0.25 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ आएगी, इसी तरह फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, लेंथ को हम डिवाइड करेंगे 100x, यानी जो मैग्निफिकेशन पावर हमने यूज की थी उसको डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास 1.25 माइक्रोमीटर इसकी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। वैसे तो हम बायोलॉजी में लेंथ और विड्थ सेपरेटली हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल साइज ऑफ द यूग्लिना अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि विड्थ प्लस लेंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो ये एवरेज साइज या एक्चुअल साइज जो है हमारे पास आ जाएगा। ये आप लोग ले भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, सेपरेटली भी आप ले सकते हैं विड्थ और लेंथ, और अगर एवरेज साइज आप लोग मालूम करना चाहें तो आप विड्थ और लेंथ को प्लस करके इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करने, तो आपके पास एवरेज साइज ऑफ यूग्लिना आ जाएगा। फिर वो इधर पुट कर लें और इधर से आप एक ही टाइम पे आप एक्चुअल साइज जो है तो वो निकाल सकते हैं यूग्लिना का या किसी भी और बायोलॉजी का स्पेसिमेन का। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रोमेट्री की, हम माइक्रोमेट्री की यूज करते हैं, ये तो इसके डेफिनेशन से भी हमें साफ जाहिर है कि माइक्रोमेट्री हम क्यों यूज करते हैं, टू मेजर द एक्यूरेट साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हम लोग किसी माइक्रोस्कोपिक कोई हमारे पास स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल सेल है या कोई ऑर्गेनल है, जो भी है। ठीक है, तो हम इसका एक्चुअल साइज या एक्यूरेट साइज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या मेजर करना चाहते हैं, इसलिए हम इसकी माइक्रोमेट्री का यूज करते हैं, यही इसकी इंपॉर्टेंस। This was all about today's lecture, in which we studied about the micrometry. Micrometry is derived from two Greek words. Micro means small and metry means measurement or scaling, जो हम scale यूज करते हैं। डेफिनेशन क्या है, मेजरिंग द साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ऑपरेटर्स हमारे पास माइक्रोस्कोप यूज होगा, कॉमन जो हमारे पास जो लैब माइक्रोस्कोप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम उसको कहते हैं। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर हमारे पास यूज होंगे। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की ये फिगर है,
इसमें ये राउंड ग्लास डिस्क होती है जिसे हम ऑक्यूलर लेंस में फिट करते हैं या रखते हैं, इसलिए इसको ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, इसमें 100 इक्वल डिवीजन होती हैं, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है ये आर्बिट्ररी होती है, हमारे पास कोई भी फाइंड आउट नहीं की गई होती पहले से, इसको हमने कैलिब्रेट करना होता है। हर एक मैग्निफिकेशन पावर पर इसकी कैलिब्रेशन अलग यानी डिफरेंट होगी। स्टेज माइक्रोमीटर को स्टेज माइक्रोमीटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसे हम माइक्रोस्कोप के स्टेज पर प्लेस करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो लेंथ इसकी है ये ग्लास स्लाइड पर प्रिंटेड होता है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है टोटल वो 1 mm है। बहुत ही रेयर केसेस में इसकी 10 mm लेंथ हो सकती है। मेजरमेंट के लिए या कैलिब्रेशन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के लिए हमें स्टेज माइक्रोमीटर को स्टेज पर रखना होगा। माइक्रोस्कोप के आईपीस में हमने ऑक्यूलर माइक्रोमीटर प्लेस करना होगा। ठीक है, हम जब ऊपर से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि स्टेज माइक्रोमीटर का कितने लाइंस या कितने डिवीजन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के 100 डिवीजन कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 0.25 mm ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर इज कवर्ड बाय 100 mm ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हमने बोला 100 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इक्वल है 0.25 mm के। ठीक है, जो हमने सपोज ये वैल्यूज ली हैं। तो 1 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कितना होगा, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 100 से, हमारे पास आंसर ये आएगा मिलीमीटर में। ठीक है, या अगर हम इस मिलीमीटर की वैल्यू को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 2.5 माइक्रोमीटर। दिस इज द कैलिब्रेशन फैक्टर, वी कैन टेक इट आइदर इन mm यूनिट और माइक्रोमीटर यूनिट, बट माइक्रोमीटर इज दी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब सपोज हमने कैलिब्रेशन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का, या सिंपली हमने ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की कैलिब्रेशन कर ली, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई जो भी हमारे पास कोई बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है हम उसे उसका जो एक्चुअल साइज है वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, मेजर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेज माइक्रोमीटर को रिमूव करके यूग्लिना का साइड प्लेस करेंगे और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर से या आईपीस से हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने देखा कि ये जो यूग्लिना है ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के तकरीबन 30 से लेकर 50 तक डिवीजन कवर कर रहा है। ठीक है, मींस ये 20 डिवीजन जो है तो ये कवर कर रहा है। अच्छा, तो इस 20 को फिर हम क्या करेंगे कि 2.5 माइक्रोमीटर के से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसी तरह लेंथ भी फाइंड आउट करने के लिए हम इस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को थोड़ा रोटेट करेंगे, वर्टिकली हम इसे ले आएंगे इसकी स्केल को। हमने देखा कि जो यूग्लिना है ये तकरीबन 20 से लेकर 70 तक इसका डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिवीजन कवर कर रहा है, तो हमारे पास 50 इसका आंसर आया। 50 को हम इसी कैलिब्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 माइक्रोमीटर का आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो है तो ये मैग्नीफाइड विड्थ और मैग्नीफाइड लेंथ है। मैग्निफिकेशन पावर जो हमने यूज की 100x, तो इसकी हेल्प से हमारे पास आई है, मैग्नीफाई करके हमारे पास विड्थ और लेंथ आई है। एक्चुअल जो हमारे पास साइज है यूग्लिना का वो तो ये नहीं है, ये तो मैग्नीफाइड साइज है। ठीक है, तो एक्चुअल साइज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैग्निफिकेशन पावर का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन पावर इज इक्वल टू इमेज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। ठीक है, एक्चुअल साइज हम हमारे पास अननोन है, फॉर्मूला में हम चेंज लाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक हम इधर निकाल के तो आई डिवाइडेड बाय n कर लेंगे, विड्थ को लिखेंगे डिवाइड बाय 100x, हमारे पास ये आंसर आएगा, और जो इसी तरह लेंथ है हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द एक्चुअल विड्थ एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ यूग्लिना। अब अगर हम चाहते हैं कि लेंथ और विड्थ हम लोग यानी इकट्ठा यानी एक्चुअल साइज हम मेजर करें, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास विड्थ आई है और ये जो हमारे पास लेंथ आई है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, या ये जो हमारे पास विड्थ और लेंथ आई है इन दोनों को प्लस करके हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज जो एक्चुअल साइज है यूग्लिना का ये हमारे पास आ जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रोमेट्री की, टू मेजर द एक्यूरेट साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सपोज सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल यानी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स का साइज एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम माइक्रोमेट्री का यूज करते हैं। This was all about today's lecture in which we studied about micrometry. And next lecture we will study inshallah about the cell wall. अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो गया हो या आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हुई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आई ट्राई कि मैं आपका कि वो जो क्यूरी है, वो जो एम्बिग्युइटी है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँ। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करें टू माइंड मीट्स बायोलॉजी 360 एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो से आप नोटिफाई रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।